Welcome to our class, that is 12th history class, and we will start our new topic, that is looking for luxuries. Now luxuries, good morning to all of you. luxuries क्या होती है? luxuries आपको जानते हैं, जो अपने आरामदायक जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड luxuries. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत आरामदायक सोफ़े हो गए, या अपने और आराम की जो चीज़ें हो गई, दैट इज़ कॉल्ड लग्जरीज़. जैसे बहुत बढ़िया कार होगी, लग्जरी कार्स हो गई, आराम वाली कार हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, लग्जरीज़ के अंदर आती है. तो लुकिंग फॉर लग्जरीज़, और इसको लग्जरीज़ का अगर अपन हिंदी वर्ड देखते हैं तो इसका हिंदी टर्म होता है विलासिता. विलासिता को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, लग्जरीज़. तो अगर मैं विलासिता टर्म अगर यूज़ करूं तो आप समझ लेना कि सर का मतलब है लग्जरीज़ का बोलने पर. ठीक है, समझ में आ गया. सो अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स. अब अपन सोशल डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं. सोशल डिफरेंसेस में अपन ने एक देखा था बरियल, जो अपन ने कल पढ़ा था कि सोशल डिफरेंसेस बरियल्स का, एक तो सीधे गाड़ दिया जाता था और एक के नीचे क्या ईंटों की चुनाई कर दी जाती थी और फिर उसके ऊपर बॉडी रखी जाती थी, फिर उसको गाड़ा जाता था. एक तरह का सोशल डिफरेंस ये है. और दूसरा सोशल डिफरेंस ये आ रहा है कि वो लग्जरीज़, यानी कि अब जो ज़्यादा अमीर आदमी होगा वो ज़्यादा आरामदायक चीज़ों का यूज़ करेगा, जो गरीब होगा वो कम आरामदायक चीज़ों का यूज़ करेगा. तो लग्जरीज़ अपन अब इसमें देखते हैं. अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज़ टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स, यानी कि आर्टिफैक्ट्स मीन्स कलाकृतियाँ, जो अपन ने शुरू में पढ़ी हैं, विच आर्कियोलॉजिस्ट्स ब्रॉडली क्लासिफाइड एज यूटिलिटेरियन एंड luxuries. The first category include objects of daily use made fairly easily out of ordinary materials such as stone or clay. These includes cones, pottery, needles, flash rubbers. फ्लैश रबर्स उसको बोलते हैं बॉडी स्क्रबर्स, जो होते हैं आप जब अपन बाथरूम में भी यूज़ करते हैं. बॉडी स्क्रबर्स जो होते हैं, जो बॉडी के ऊपर लगा करके जो अपना मैल वगैरह होता है उसको निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी स्क्रबर्स. एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स. आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरियस if they were rare or made from costly non-local materials or with complicated technologies. Thus, little pots of fans मतलब a material made of ground sand or silica mixed with color and gum and then fired, were probably considered precious because they were difficult to make. तो अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल डिफरेंसेस को पहचानने का कि एक और मेथड है, वो है अपनी लग्जरी, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मोटे तौर पर उपयोगी यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगी. आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, यूटिलिटी आपने पढ़ी है. यूटिलिटी का मीन्स मतलब होता है उपयोगी और लग्जरियस के वस्तुओं में उसको क्लासिफाई करते हैं. एक तो यूटिलिटी मीन्स डेली यूज़ की चीज़ें, उपयोग में आने वाली चीज़ें, और दूसरी लग्जरियस. अब अपने पास भी क्या है, उपयोग में आने वाली चीज़ तो क्या है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंसिल है, ये पेंसिल क्या है मेरे लिए उपयोगी है क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ में लेता हूँ. बट अगर मैं एक 100 रुपीज़ का पेन ले लेता हूँ या 100 रुपीज़ के पेंसिल ले लेता हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, लग्जरियस हो जाएगी. उसको मैं कभी कभी काम में लूँगा. गॉट इट माई पॉइंट. तो पहले क्लासिफाई किया गया है डेली यूज़ के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है. अब डेली यूज़ के उपयोग के में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं जिन्हें पत्थर और मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है. ये किस में आएंगी, अपने डेली यूज़ के अंदर, जो ईज़िली फॉर्म हो सकती हैं
मिट्टी और पत्थर के द्वारा। अब इसमें क्या है, इनमें आती है चक्की आ जाती हैं अपने, और कॉर्न्स आ जाते हैं। कॉर्न्स मतलब जार या मिट्टी के बर्तन जो कि वो आ जाते हैं। सुइयाँ और झामा जो अपन बोलते हैं, जिसको बॉडी स्क्रबर बोला गया है, वो आपने देखा होगा। बॉडी स्क्रबर एक, अगर अपन मटके लेने वाले के पास जाते हैं जहाँ मटका बेचते हैं, उनसे अगर अपन बोले कि बॉडी स्क्रबर देना, तो वो मिट्टी का बना हुआ एक बॉडी स्क्रबर देते हैं। और तो उससे क्या होता है कि अपनी जो एड़ियाँ हैं, एड़ियाँ के उससे क्या होती है, साफ़ हो जाती हैं इस तरह से। या ये यहाँ पे जो मैल रहता है, ये इसको अगर अपन उसको कर सकते हैं इस जगह पे, ये भी साफ़ हो जाता है स्क्रबर से, बॉडी स्क्रबर। तो इस तरह ये सब चीज़ें किससे बनती थी, मिट्टी से बनती थी या पत्थर से बनती थी। मीन्स ये डेली यूज़ की चीज़ें थी, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अब कीमती वस्तुएं यानी कि लग्जरियस वस्तुएं कौन कौन से क्या होती थी, जो दुल्लर मीन्स जो कि एक जगह पे नहीं पाई जाती थी या बहुत कम मात्रा में पाई जाती थी, वो चीज़ें स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थ यानी कि लोकली वो अवेलेबल नहीं है, उसको बाहर से मंगानी पड़ती है, उसको दूसरी जगह से मंगानी पड़ती है, दूसरी जगह से लेकर के आनी पड़ती है, बहुत दूर से लेकर के आनी पड़ती है। या फिर वो चीज़ जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है, जो कि बहुत जटिल टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है। और इस प्रकार में क्या आते हैं, फाइन्स, जो कि क्या होता है, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता है। क्वेंट्स मीन्स बेटा अपने जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, जैसे आपने देखा पहले के क्या पॉट होते थे, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th हिस्ट्री की बुक के अंदर, मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ। देखो फायंस पॉट तो ऐसे होते थे, जो मैं फायंस बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, ये फायंस पॉट तो ऐसे होते थे, फायंस पॉट। ये जो आप पेज नंबर 9 के ऊपर जो लास्ट पिक्चर है, फायंस पॉट जो मैं बोल रहा हूँ वो इस तरह के होते थे, ये वाले, जो कि क्या थी, ये क्या थे, ये एक लग्जरियस आइटम था, ये एक लग्जरियस आइटम था फायंस पॉट, जो ये बताया है, ठीक है। अब ये फायंस किससे बना हुआ होता था, घिसी हुई रेत अथवा बालू के रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से बना हुआ होता था ये फायंस। ये लग्जरियस आइटम होता था क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, और इसीलिए ये क्या था, ये एक लग्जरियस आइटम में आता था ये फायंस पॉट, जो अभी सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन ही कर रहा था ये वाला। और कॉइंट्स जो होते हैं, कॉइंट्स बर्तन होते हैं, जो अपने मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांट्स होते हैं। क्योंकि पहले ना तो स्टील एल्यूमिनियम वगैरह नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, मिट्टी के ही बर्तन क्या करते थे, यूज में लेते थे, ठीक है, समझ गए। तो फैंस मैंने बता दिया कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। अब जो इन चीज़ों को बनाना कठिन था, जैसे मैंने अभी आपको फैंस की पिक्चर बताई थी, इन चीज़ों को बनाना कठिन था, तो ये क्या थे, ये लग्जरियस आइटम में आते थे, और जो डेली यूज़ का आइटम है वो यूटिलिटी में आते थे। तो दो बताइए, एक तो यूटिलिटी के आइटम्स यानी कि अपने डेली उपयोगिता के आइटम्स, और सेकेंडली लग्जरियस आइटम्स जो कि बहुत या तो कठिन होते थे बनाने में या बाहर से उनको मंगाना पड़ता था। ये आइटम्स क्या थे, लग्जरियस आइटम। समझ गया, फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया, क्लियर। ओके, द सिचुएशन becomes more complicated when we find what seem to be articles of daily use
such as spindle holes made of rare materials such as faience. Do we classify these as utilitarian or luxurious? अब क्या स्थिति और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, कॉम्प्लेक्स मीन्स और भी जटिल हो जाती थी। जैसे तकलियाँ इसको बोलते हैं स्पिंडल होल्स। स्पिंडल होल्स जो होते हैं, जो फाइंस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती थी। क्या हम इसका किस में क्लासीफाई करें? क्या इसको यूटिलिटेरियन के अंदर क्लासीफाई करें या इसको लग्जरियस में क्लासीफाई करें? अब ये तो डेली उपयोग की तो थी, बट क्या थी, बनती किससे थी? कॉस्टली जो मटेरियल्स होते थे उनसे बनती थी, बट थी डेली यूज़ की। सो कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती थी बेटा, कई दफ़े ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, ये जटिल हो जाता था समझ हिस्टोरियंस के सामने कि जो स्पिंडल हॉल्स बेटा तकलियों को बोलते हैं। तकली जो होती है ना उसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको इसकी इमेज अपनी किताब के अंदर दे रखी है। ओके, मैं आपको इसके इमेज दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। आप और बट इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो इसको बोलते हैं तकली बोलते हैं इसको। तो ये जो ये बनी होती है, ये क्या होती है, ये फाइंस जो एक लग्जरियस आइटम था उसमें जो मटेरियल यूज़ होता था उस मटेरियल से बनती थी। बट ये क्या, ये डेली यूज़ में आती थी। मेरे ख्याल से इसको जो अपना, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, जो अपना चकला होता है ना जिसके ऊपर रोटी अपन बनाते हैं, मम्मी जिसके ऊपर बनाते हैं, शायद उसको कहते हैं। बाकी मैं इसकी इमेज आपको बता दूंगा। तो ये डेली यूज़ में तो होती थी, बट ये बनती किससे थी? महंगे मटेरियल से बनती थी जिससे फैंस बनता था। तो अब इसको हिस्टोरियंस के सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि इसको डेली यूज़ के आर्टिकल में डालें या इसको लग्जरियस आर्टिकल में डालें। तो ऐसे भी कई जगह क्या है, हिस्टोरियंस के सामने कॉम्प्लिकेशंस आए हैं कि किस चीज़ को किस में डालें। समझ में आ गया ये पैराग्राफ? हाँ, गॉट इट? क्लियर? नाउ if we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa, and are rarely found in the smaller settlements. For example, miniature pots of faience, perhaps used as perfume bottles, are found mostly in Mohenjo-daro and Harappa, and there are none from small settlements like Kalibangan. Gold too was rare, and as at present probably precious. All the gold jewelry found at Harappan sites was recovered from hoards. So यदि हम ऐसी पुरानी वस्तुओं का अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं अपन, तो हम क्या पाते हैं कि जो ये महंगे मटेरियल्स थे और इनसे बनी जो दुर्लभ जो चीज़ें थी, यानी कि बहुत कम बनी हुई इन मटेरियल से जो बहुत कम बनी हुई जो चीज़ें थी, वो ज़्यादातर कहाँ पे मिली है? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों में ही मिलते थे या मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन देखें तो फायन से बने
जो पात्र होते थे लघु पात्र, यानी कि छोटे छोटे पात्र, इतने बड़े बड़े छोटे फैन से बने हुए, वो अधिकांश कहाँ पे मिले? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले। और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से तो बिल्कुल भी नहीं मिले। और ये जो छोटी जो ये फैंस मिले हैं, ये किसके यूज़ में आते थे? इत्र रखने के काम में आते थे। आज भी आपने छोटे, अगर आप इत्र लेने जाओगे तो एक बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के अंदर छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर इत्र आती है। उसी तरह क्या था उस समय, क्या थे फैंस, जो कि बहुत महंगे मटेरियल से बनता था, उसके अंदर क्या ये इत्र वगैरह उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली यही माना गया कि क्योंकि वो बहुत छोटे थे, मिनिएचर थे, तो उसके अंदर ज़्यादातर क्या था कि इत्र वगैरह ही उसके अंदर, परफ्यूम बॉटल्स जो लिखा हुआ है, सेंट वगैरह जो अपन लगाते हैं, वो शायद उसके काम में आती थी। सोना भी क्या था? बहुत कम पाया जाता था, दुर्लभ था, आज की तरह ही कीमती था। और जैसा आज सोना कीमती है, उस समय भी सोना क्या था? कीमती था। तो ये सारे एविडेंस क्या हुए अपने को इन सारी जगहों से मिले हैं, और इनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो यूटिलिटेरियन और दूसरा लग्जरियस। यूटिलिटेरियन मीन्स डेली यूज़ के आइटम्स, और लग्जरियस मीन्स जो कि लग्जरी आइटम होते हैं, जो कि कम यूज़ में आते हैं और ज़रूरत पड़ने पे यूज़ में आते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यस। अब राइट डाउन द क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन हैं, उनको फटाफट आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस? राइट डाउन द क्वेश्चन, बेटा जल्दी लिखिए, क्योंकि अपने पास क्या हिस्ट्री के पीरियड्स अपने पास कम है और चैप्टर्स क्या है बहुत बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what is the difference between utilitarian, 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 and luxurious, LUXURIOUS, luxurious आर्टिफैक्ट्स। स्पेलिंग्स आपको सब बुक में मिल जाएंगी। लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट pots, POTS, pots made of fans? What was special about pots, POTS, pots made of fans? What was special about pots made of fans? Next question, how do the scholars, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, how do the scholars tracked, 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 how do the scholars tracked, TRACKED, tracked social differences? How do the scholars tracked, TRACKED, tracked social differences? लिख लिए। तो कैसे ट्रैक किया सोशल डिफरेंसेस को? एक तो अपन ने बरियल देखा है, दूसरा अपन ने जो लग्जरियस आइटम्स देखे हैं या लुकिंग फॉर लग्जरीज देखिए। इन 2 चीज़ों से क्या किया है स्कॉलर्स ने? सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि जो महंगी चीज़ होगी वो अमीरों के पास होगी, और जो सस्ती चीज़ें होंगी वो गरीबों के पास होगी। इस तरह से क्या है, ओके, आई विल रिपीट द सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरह से क्या डिफ्रेंशिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट ABOUT, अबाउट pots made of
फाइनेंस, FAIENCE, FAIENCE। ठीक है, हाँ यस, किसकी? पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की क्लास है 10 बजे, लिंक भेज दिया गया है आपको। नहीं कल नहीं होगी, कल तो संडे है ना। आपके पास लिंक आ जाएगा ऑटोमेटिक, जिस दिन क्लास होगी ना सुबह पहले ही आ जाता है आपके पास लिंक ना। अब आप देखिए, जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें क्या है, मेन है मैप वर्क। इसके अंदर खाली लोकेट एंड लेबल वाले क्वेश्चन आएंगे मैप के ऊपर। तो आप आपका, मैं बता तो रहा हूँ, साथ के अंदर आपका पेज नंबर 2 पे जो मैप है बुक में, जो कि मैप 1 है, इसको भी साथ साथ देखते चलेंगे, क्योंकि ये मैप वर्क का पूरा जो भी अब ये पढ़ रहे हैं, जो भी अपन पढ़ेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये क्या है, ज़्यादातर इसके ऊपर लोकेट और लेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं मैप के ऊपर। क्लियर? तो साथ में आप ये मैप भी ओपन रखिए, मैं आपको बताता जाऊंगा। बुक में है ना, बुक में पेज नंबर 2 पे मैप 1, ये वाला मैप पेज नंबर 2 पे दिस मैप मिल गया सबको? गॉट इट? मिल गया? हाँ, इस मैप को मैप के साथ अपन पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट ही लिखा है, स्टार्ट करने से पहले, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, लोकेट चानू दारो ऑन मैप 1। मैप 1 के अंदर चानू दारो आप लोकेट कर रहे हो। चानू दारो यहाँ पे आपको लोकेट करना है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज़ हियर। मिल गया? मिल गया आपको? नीचे अंडरलाइन कर लीजिए इसको। गॉट इट? सो लोकेट चानू दारो ऑन मैप 1, दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टर। तो चानू दारो क्या है? एक स्मॉल सेटलमेंट है, गांव है, छोटा कस्बा है, जो 7 हेक्टर भूमि के अंदर बसा हुआ है। एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो 125 हेक्टर्स, कंपैरेटिवली टू मोहनजोदारो जो 125 हेक्टर्स में बसा हुआ है, उसके कंपैरेटिवली जो ये चानू दारो है, ये 7 हेक्टर्स के अंदर बसा हुआ है, यानी कि मोहनजोदारो से बहुत छोटा है। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। जो लगभग क्या है, पूरी तरह से इसके अंदर क्या बनता है, पूरी तरह से इसके अंदर चानू दारो के अंदर क्या बनता है, टोटली प्रोडक्शन होता है, शिल्प का उत्पादन होता है, क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता है। इसमें ये लोग क्या क्या बनाते हैं, मन के जो मोती होते हैं, बीड्स जो होते हैं वो, फिर यहीं पे चानू दारो के अंदर शंखों की कटाई होती है, शंख, और दूसरे मेटल वर्क होता है, यहाँ पे धातु के काम होते हैं। फिर सील मेकिंग का काम होता है, मोहर जो होती है, सील को अपन हिंदी में मोहर लगाते हैं, उसका बनाने का काम होता है। तथा वेट मेकिंग बाट बनाने का काम होता है। आपने तराजू में देखे ना, वेट जो बाट रखते, जो तराजू तोलते हैं, तो अपन उसके अंदर बाट रखते कि आधा किलो का है या 25 या 1 किलो का है, 2 किलो का है, उसका यहाँ पे प्रोडक्शन होता था। कहाँ पे? चानू दारो के अंदर, जो कि एक बहुत छोटा सा गांव या छोटा सा कस्बा कह लो, कंपैरेटिवली टू मोहनजोदारो जो कि एक बहुत बड़ा शहर कह लो, और उसको आप गांव कह लो। तो चानू दारो के अंदर जो पूरा ये कस्बा था चानू दारो का,
ये इसी प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या काम होता था, सारा काम इसी का होता था। समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ? क्लियर? ठीक है। सो कल अपन ऑन मंडे वी विल कंटिन्यू द क्लास। यहाँ तक अपन ने यहाँ तक पढ़ा दिया आपको, और आपको एक और चीज़ है मेरे को आपको दिखानी है, इमेज दिखानी है उसकी, और इसके स्पिंडल होल्ड की आपको इमेज दिखानी है, और यहीं से अपन का नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ओके, बाय एंड हैव अ गुड डे।